हाय गाइस, वेलकम टू माय आर्ट्सशाला स्टूडियो। कैसे हो आप सभी लोग? सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम। कुछ बच्चों को नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, बीएफए के बारे में क्या है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे है, कैसे हम कर सकते हैं, क्या इसके स्टडी क्या चाहिए, इसमें आप एडमिशन लेने के लिए बीएफए में आपकी स्टडी क्या चाहिए, ये सारी चीज़ों की आप इस वीडियो में बात करी जाएगी। सो पहले ये बता देते हैं कि बीएफए क्या है। तो बीएफए को बेसिकली हम कहते हैं कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, बैचलर डिग्री है जो स्पेशली फाइन आर्ट की। ये जो बच्चे आर्ट से रिलेटेड हैं, जिनको आर्ट में शौक है, ठीक है, ड्राइंग करनी अच्छी लगती है, वो अपना करियर बीएफए करके बना सकते हैं। मतलब वो इसी लाइन पे आना चाहते हैं कि हम आगे इसी चीज़ की पढ़ाई करें, आर्ट की पढ़ाई करें, आर्ट को जानें और अच्छे से डीप से जानें, ठीक है, तो वो आप अपनी बीएफए कर सकते हैं। बीएफए में बेसिकली सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो आर्ट से रिलेटेड होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता। हाँ, मान ली फर्स्ट ईयर में आपका थोड़े से सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश का हो गया, एक आपकी जो कॉमन लैंग्वेज होती है जिसमें आपने मतलब फॉर्म भरा है, जैसे पंजाबी होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, जो भी है, एक उसका टेस्ट उसका एग्जाम देना पड़ता है, साल में एक बार ही देना पड़ता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट का, ठीक है, जो दो तीन होते हैं जो साल में एक बार आपको क्लियर करने पड़ते हैं। तो बाकी सारा आपका टोटली आर्ट का ही सारा चलता है। उसमें आप स्ट्रीम्स आ जाती है, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। तो बेसिक सी मैं स्ट्रीम्स बता देता हूँ जो बीएफए में हमारी आ जाती है, जिसको हम जैसे स्ट्रीम्स भी बोल सकते हैं, इसको हम कोर्सेस भी बोल सकते हैं कि इसमें कई तरह के कोर्सेस होते हैं। तो जैसे पहले नंबर पर आ जाता है अप्लाइड आर्ट, ठीक है। तो इन चीज़ों की सारी ए टू जेड वीडियो, अप्लाइड आर्ट क्या है, पेंटिंग क्या है, तो इनकी सारी आगे की आगे मैं वीडियो में सीरियल वाइज अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है। इन सभी की डिटेल वीडियो की, इसमें क्या होता है, अप्लाइड आर्ट में क्या होता है, क्या आपको चूज करना है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आगे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बीएफए, एमएफए, पूरी जितनी भी आर्ट की नॉलेज है, जितनी हमारे को पता है, सब हम बताएंगे आपको। सो आगे बढ़ते हैं। तो अप्लाइड आर्ट पहले आता है, ठीक है, फर्स्ट कोर्स होता है या स्ट्रीम बोल देते हैं अप्लाइड आर्ट, ठीक। फिर आगे आ जाता है हमारा पेंटिंग, सेकंड स्ट्रीम होती है पेंटिंग, थर्ड स्ट्रीम होती है प्रिंट मेकिंग, ठीक है, प्रिंट मेकिंग भी बोल देते हैं इसको ग्राफिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। और फोर्थ आ जाती है हमारी स्कल्पचर, ठीक है। स्कल्पचर सभी को, बहुत लोगों बच्चों को पता ही होगा स्कल्पचर क्या होता है। तो उसके आगे एक अलग से सब्जेक्ट आ जाता है पोर्ट्रेट का, भी कई कॉलेजेस में है कि सिर्फ पोर्ट्रेट का, म्यूरल का सब्जेक्ट है, सिरामिक का सब्जेक्ट है। तो ऐसे अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग स्ट्रीम्स होती है। किसी में सब्जेक्ट कोर्सेज ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, ठीक है। सब सारे कॉलेज का अपना हिसाब है। तो ये हमारे हो गए कोर्सेज, इसमें आप ये जो कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। अब आपने डिसाइड आपने करना है कि कॉलेज कौन से में जाना है हमने, तो वहाँ पे क्या क्या कोर्सेज है, वहाँ की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हमारे को करना पड़ेगा। अब आगे आते हैं कि इसमें हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, कि हम कब इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, कब कॉलेज में जा सकते हैं। तो बेसिकली आपका आप प्लस टू के बाद आप कॉलेज में एंट्रेंस दे सकते हो। मतलब प्लस टू होनी जरूरी है, प्लस टू के परसेंटेज थोड़ी देखी जाती है कई कॉलेजों में। अब पहले सारे कॉलेजों में ऑलमोस्ट देखी जाती थी, बट अब सारे कॉलेजों में नहीं है। अब सीयूईटी का एग्जाम जो आ गया है ना, तो उसने ये चीज़ खत्म कर दी है। तो अभी कुछ गिनवे चुनवे कॉलेजेस में ही रह गई है ये प्लस टू देखते हैं, जिसमें सीयूईटी का एग्जाम नहीं होता। तो उसमें बेसिकली प्लस टू के परसेंटेज देखी जाती है, ठीक है। वो आगे की वीडियोस में जब हम बताएंगे तो उसमें सारा डिटेल आपको पता चलती जाएगी कि सीयूईटी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है, कहाँ का एंट्रेंस कैसे होगा, वो सारी डिटेल आपको आगे जाके मिल जाएगी, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा कॉलेजेस कहाँ कहाँ पर है। तो मेन से मैं कॉलेज बता देता हूँ। सबसे पंजाब वालों को सबसे नज़दीक चंडीगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट है, जहाँ से मैंने भी अपनी बीएफए एमएफए करी है। बीएफए मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, एमएफए मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है। तो मैंने मास्टर डिग्री भी वहीं से करी है अपनी ग्राफिक्स में। तो चंडीगढ़ है कॉलेज हमारा, दिल्ली है, कुरुक्षेत्र है, लखनऊ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है बनारस में, ठीक है। आगे अपना जे कॉलेज ऑफ आर्ट है, शांति निकेतन है, बहुत बड़े बड़े कॉलेज, खैरागढ़ में एक कॉलेज है, कुरुक्षेत्र में कॉलेज है, ऐसे शिमला में भी एक कॉलेज है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप जैसे आपके एरिया वाइज जौन सा आपको अच्छा लगता है, आप जिसमें आना चाहो, उसका आप एग्जाम पैटर्न वगैरह सबका ज़्यादातर अलग अलग है। कोई कैसे लेता है, कोई कैसे लेता है, ठीक है। तो वो आगे की वीडियो में हम धीरे धीरे करके हर एक कॉलेज का बनाएंगे, ठीक है, कि कौन सा कॉलेज कैसे लेता है। सो ऐसे करके सारे कॉलेजेस आपको नेट से मिल जाएंगे और हम भी बता देंगे आगे जाके। अब इसमें हमारे को एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है हर एक कॉलेजेस में। किसी भी कॉलेज में चले जाओ, एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ता है एक, ठीक है। क्योंकि ये एक आर्ट है, एक कला है, तो इसमें हर कोई नहीं जा सकता, ठीक है। जिसका शौक होगा, जिसके अंदर होगी ये चीज़, तो वही जाएगा। इसीलिए उसका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है, जिससे वो बच्चे का इंटरेस्ट पता चल जाए, ठीक है। ताकि कोई ऐसे ना कि चलो कर लेते हैं, ऐसे उठ के आ गया तो उसको करना कुछ नहीं आता, तो वो एडमिशन ना ले, इसलिए टेस्ट रखा जाता है। उस टेस्ट में होता क्या क्या है वो मैं आगे जाके बता रहा हूँ। तो पहले नंबर पे आती है स्टिल लाइफ, ठीक है। स्टिल लाइफ सबसे बेसिक हमारी प्रैक्टिस है, सबसे बेसिक है हमारा कि स्टिल लाइफ जिसको नहीं आती, जिसने आज तक नहीं करी स्टिल लाइफ, मतलब उसने अभी आर्ट का आधा पार्ट किया ही नहीं है, ठीक है, शुरुआत की ही नहीं है। तो बेसिकली स्टिल लाइफ से हमारी स्टार्टिंग होती है, वो बेस है हमारा, ठीक है। उससे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, बंदे की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। स्टिल लाइफ मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम प्रैक्टिस, मतलब जितनी आप उसको कर लो ना,
सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, सारी चीज़ें टोटली। ठीक, तो आगे जाके हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपको बताएंगे, सिखाएंगे स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे क्या होती है, स्टिल लाइफ कैसे बनती है। ठीक है, तो इसका टेस्ट होता है, इसका टेस्ट की अलग अलग टाइमिंग होती है हर कॉलेजेस में। जैसे चंडीगढ़ कॉलेज में होती है टाइमिंग हमारी 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलती है, मतलब 1.5 घंटा आपको मिलता है। ठीक है, इसको पूरा करने में अगर आपका पूरा नहीं होता तो आप एंट्रेंस टेस्ट से बाहर कर दी जाती हो, मतलब आपका टेस्ट चेक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा मतलब। तो ऐसे टाइमिंग है अलग अलग सबकी, कोई कैसे कंडक्ट करवाता है, कोई कैसे कॉलेज करवाता है। ठीक है, तो जब बेसिकली चंडीगढ़ में 1.5 घंटा देते हैं इसको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ग्रेफाइट में की जाती है, जे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, पेंसिल में कर सकते हो आप, चारकोल में कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आगे नेक्स्ट हमारी आ जाती है कंपोजिशन। कंपोजिशन में वही आपको कोई एक टॉपिक दिया जाता है, कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाए। ठीक है, जैसे मान लो सब्जी मंडी सीन है, एयरपोर्ट सीन है, कोई भी टॉपिक कहीं से भी दे सकते हैं। तो ठीक है, तो वो आपको मतलब आपको पेंटिंग करनी है उसकी, पेंटिंग उसको इमेजिनरी सोच कर आपको अपने पेपर पे उतारना है, बनाना है। तो वो आपको एक कंपोजिशन जो थोड़ा टिपिकल पार्ट होता है, सब नहीं कर पाते इसको। ठीक है, तो इमेजिनरी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, थोड़ा स्किल से भी स्ट्रांग होना पड़ता है, फिर आप कर पाओगे। तो उसके लिए आपकी स्केचिंग मेन है, सबसे बेसिक सबसे मेन प्रैक्टिस स्केचिंग। आउटडोर स्केचिंग करो, बाहर जाके लाइव स्केचिंग करो। ठीक है, तो वो आपकी इंप्रूव करेगी आपकी कंपोजिशन। ठीक है, अब आगे आ जाती है थ्योरी। थ्योरी अब कई कॉलेजेस में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, बट कई कॉलेजों में थ्योरी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। जैसे चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट में अभी थ्योरी को इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं वो इंपॉर्टेंस दी जाती। कई कॉलेजों बाकी कॉलेजों में ज़्यादातर दी जाती है इसको ही। थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी ही पड़ेगी। अभी ये टाइम आ गया कि आपको थ्योरी थोड़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा थ्योरी पे, क्योंकि आगे जाके कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वही जो मैंने पहले बता के गया हूँ, CUET का एग्ज़ाम अभी कंपलसरी कर दिया गया है। वो होगा तो आगे जाके एंट्रेंस होगा जहाँ एडमिशन मिलेगी, तो इसलिए उसमें सारी हमारी थ्योरी आती है, +2 तक की सारी थ्योरी आती है। तो वो NCERT थोड़ा बहुत आता है उसमें। ठीक है, तो वो आपको ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, उसकी तैयारी भी ज़रूर करनी पड़ेगी। ओके, तो इसीलिए थ्योरी भी अब थोड़ा सीरियस होकर पढ़नी पड़ेगी। पहले हम थ्योरी छोड़ देते थे, तो अब थोड़ा सीरियस होकर थ्योरी पे भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा जितना हम प्रैक्टिकल पे देते हैं। ठीक है जी। अब इसमें वही है कि CUET का जो एग्ज़ाम है वो एक ऐड कर दिया गया है। वो पिछले साल से ही स्टार्ट किया गया था, कई कॉलेजेस ने उसको मतलब फॉलो किया है। वो कई कॉलेजेस में आ चुका है, उसके बिना एडमिशन नहीं होती है। यूनिवर्सिटी में तो सारी यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन किसी कोर्स में लेनी है तो आपका CUET क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब BFA कॉलेजेस जो भी है वो भी धीरे धीरे अपना इसी लाइन में आ रहे हैं कि CUET को पहले CUET एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर आपको एडमिशन मिलेगी। तो अभी चंडीगढ़ बचा हुआ है, देखो आगे जाके इन फ्यूचर आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं ना। जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट तो आ गया है, उसमें तो आप CUET मांगते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली ये टेस्ट कब होते हैं, जो जून जुलाई अगस्त इसके बीच बीच होंगे सारे टेस्ट। जून से स्टार्ट हो जाते हैं, जून जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं, तो आगे जाके बढ़ते रहते हैं। कभी किसका आ गया, कभी किसी का आ गया, है ना। तो ऐसे करके जून जुलाई अगस्त ये टाइमिंग होती है एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट की। सो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, जितनी प्रैक्टिस कर पाऊँ उतनी करो। स्टिल लाइफ की, कंपोजिशन की, थ्योरी भी आप पढ़ते रहो साथ साथ में, जितना टाइम दे सकते हो। ईजी मत लेना इसको, बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है यार एग्जाम में। ठीक है जी। और बाकी हमारी क्लासेस भी स्टार्ट है, आप कोई भी इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे जाकर मेरे को अपनी इंक्वायरी भेज सकते हो। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट है हमारी, थ्योरी की भी क्लासेस स्टार्ट है, तो CUET की भी हमारी क्लासेस स्टार्ट है थ्योरी की। तो उसके साथ साथ हमारी प्रैक्टिकल की जो BFA के एंट्रेंस एग्जाम की है वो भी क्लासेस सारी स्टार्ट है हमारी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, कोई भी आप कर सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ओके, तो हमारा स्टूडियो बेसिकली चंडीगढ़ मोहाली में है, तो आप वहाँ आके अगर ऑफलाइन लेनी है तो वहाँ पर आप आकर आप विजिट भी कर सकते हो एंड आप एंट्रेंस की तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में सारे कॉलेजेस की जो भी डिटेल्स होगी, कैसे क्या होता है, मतलब A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया तो ठीक है, आगे शेयर भी कर लेना, किसी की हेल्प हो जाएगी, किसी को मतलब अगर आपके काम की नहीं है वीडियो तो आगे किसी को शेयर कर देना जिसको आपके नॉलेज में हो कि वो आर्ट अच्छा करता है, आगे बढ़ सकता है। ठीक है जी। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सत श्री अकाल, फिर मिलते हैं, बाय बाय।